नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवोशनल रम में। आज मैं आप सबको इस वीडियो में गीता के 10वें अध्याय का वर्णन सुनाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। हे महाबुबो, मेरी और उत्तम उत्तम बातें सुनो। मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तेरी भलाई के लिए कहता हूँ। मेरे जन्म को देवता ऋषि कोई भी नहीं जानते, क्योंकि मैं संपूर्ण देवता और ऋषियों का आदि हूँ। वे सब मुझ में उत्पन्न हुए हैं। जो मुझे अज अनादि और संपूर्ण लोकों को ईश्वर जानते हैं, वे मनुष्य में मृदुता रहित है, सब पापों से छूट जाते हैं। अर्जुन, बुद्धि, ज्ञान, अवैकुलता, क्षमा, सत्य, दम, सुख, दुख, उपत्ति, लय, भय और अभय, अहिंसा, ममता, संताप, शम, अपकृति, ये सब प्राणियों के भाव पृथक पृथक मुझ में ही होते हैं। वशिष्ठ आदि सप्तऋषि, सनकादि चारों मुनि तथा 14 मुनु, ये सब मेरे संकल्प से प्रकट हुए। इन्हीं से सब प्रजा उत्पन्न हुई है। जो पुरुष मेरी इस विभूति को त्वग से जानता है, वे निश्चय योग से युक्त होते हैं। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे ही द्वारा सबकी प्रवृत्ति होती है। यह जानकर विवेकी पुरुष मेरा स्मरण करते हैं। वे अहर्निश मेरे ही चित्त लगाए रहते हैं और अपने प्राणों को मुझे अर्पण कर देते हैं। इस प्रकार वे स्वयं नित्य संतुष्ट व आनंद में मगन रहते हैं और दूसरों को भी करते हैं। जो इस रीति से निरंतर मेरे ध्यान में लगे रहते हैं और प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, उनको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ कि वो मुझको प्राप्त होवे। ऐसे पुरुष पर अनुग्रह करने के लिए आत्मभाव में स्थित जो मैं हूँ, सो प्रकाशमान दीपक से उनके अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप प्रवर हो, परम पवित्र हो, नित्य पुरुष हो, आदिदेव हो, अज हो, विभु हो, संपूर्ण ऋषि, देवऋषि, नारद, असित देव, वेदव्यास आदि आपको परम पुरुष, अज और विभु कहते हैं और आप भी ऐसा ही कहते हो। जो कुछ आप कहते हैं और जो कुछ ये ऋषिगण कहते हैं, इन सबको मैं सत्य ही मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव आपकी उत्पत्ति के कारण को नहीं जानते। हे पुरुषोत्तम, हे प्राणियों के ईश्वर, हे प्राणियों के नियंता, है देवों के देव, हे जगपते, आप ही अपने को जानते हो, आपको दूसरा कोई नहीं जानता। हे श्री कृष्ण, आपकी जो दिव्य विभूतियों हैं, उनको मुझसे कहिए, जिनके द्वारा आप इन लोगों में व्याप्त होकर स्थिर हो। हे श्री कृष्ण, आपका निरंतर ध्यान करता हुआ मैं आपको किस तरह जानूं? हे भगवान, आपका ध्यान किन किन भावों में करना योग्य है? हे जनार्दन, आप अपनी प्राप्ति का उपाय, योगेश्वर और विभूति विस्तार पूर्वक मुझसे सुनाइए। इस अमृत रूपी वाणी को सुनते सुनते मेरा मन तृप्त नहीं होता है। यह सुन श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं, उसमें से मुख्य मुख्य तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि मेरी संपूर्ण विभूतियों का अंत नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में मैं ही बसता हूँ। अंतर्यामी मैं ही हूँ। उनकी उत्पत्ति, पालन व नाश करने वाला मैं हूँ। 12 सूर्यों में शोष मास का विष्णु सूर्य है। मैं प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य, 49 उपवनों में मिर्ची नाम का वायु हूँ। तरानगुणों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना शक्ति में ही हूँ। रुद्रों में शंकर, यज्ञ राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं
में अग्नि और पर्वतों में सेमुरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में शिवाजी का पुत्र स्वामी कार्तिकेय और सरोवरों में सागर, महर्षियों में भृगि, वाणी में एक अक्षर ओम, यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय, वृक्षों में पीपल, देवश्रियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि में ही हूँ। घोड़ों में उच्च शर्वा, हाथियों में एरावत और मनुष्यों में राजा, अस्त्रों में व्रज, गौओं में कामधेनु, उत्पन्न करने वालों में कामदेव, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में आर्यमा, शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ, दैत्यों में प्रहलाद, निगलने वालों में काल, मृगों में सिंह, पक्षियों में गरुड़, पवित्र करने वालों में काल, मृगों में सिंह, पक्षियों में गरुड़, पवित्र करने वालों में पवन, शास्त्रधारियों में परशुराम, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा, सृष्टि का आदि मध्य अवसान में ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्म विद्या और वादियों में सिद्धांत, अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व, चारों ओर मुख वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका भरण पोषण करता तथा सबका संहारक मैं हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, रिद्धि, शांति और क्षमा, सामवेद में मंत्रों में बृहत्समा, छंदों में गायत्री छंद, मासों में मृगशीर्ष और ऋषियों में वसंत में हूँ। कपट में जुआ, तेजस्वियों में तेज, विजयकार्ताओं में विजय, उद्यमियों में उद्यम और सत्य वालों में सत्य मैं हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में व्यास, कवियों में शुकदेव मैं हूँ। जितने ही इच्छा करने वालों में नीति, गुप्त करने वालों में उपायों में मौन, त्वच ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न करने का बीज भूत कारण मैं ही हूँ। चराचर प्राणियों में ऐसा कोई भी नहीं जिसमें मैं नहीं हूँ। हे परमपद, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, ना कोई उनका वर्णन कर सकता है। मैं सर्वव्यापी हूँ। यह संक्षिप्त वर्णन मैंने किया है। यह संक्षेप से एक ब्रह्मांड कहा है, ऐसे असंख्य हैं। यह सब जगत तेरे मेरे तेज से उत्पन्न हुआ जान। इन सब बातों को भिन्न भिन्न जानने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। तू इतना ही जान ले कि मैंने इस संपूर्ण जगत को एक अंश से धारण कर रखा है। 10वें अध्याय का महत्व। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महत्व कहता हूँ। काशी नगर में एक धीरजी नामक धर्मात्मा हरिभक्त ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को गया। गर्मी की ऋतु थी। वह धूप से व्याकुल को चक्कर खाकर मंदिर के पास गिर पड़ा। इतने में भृगि नामक गण आया। उसने देखा कि ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिवजी से कहा, महादेव जी सुनकर चुप हो रहे। उस गण ने फिर जाकर कहा, हे स्वामी, यह चरित्र मैंने देखा है। इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे पवित्र जगह मृत्यु पाई है। सभी बातें इसकी भली आ बनी है। हे काशी क्षेत्र, गंगा जी का स्नान, संतों तथा विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन, कृपा कर यह बताओ कि इसमें कौन सा पुण्य किया था। तब महादेव जी ने कहा, हे भृगि, इसके जन्म का हाल मैं कहता हूँ सो सुनो। एक दिन कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया।
वह हंस ब्राह्मण का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल फूले थे। वह एक कमल को लांघने लगा, उसकी परछाई पड़ी, वह हंस एकदम काला हो गया और बेहोश हो आकाश से पृथ्वी पर गिरा। उसी मार्ग में एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामिनी, यह आपके दर्शन को आया था, सो श्याम वन होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले गया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वन क्यों है? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं यह नहीं जानता कि मैं किस कारण से काला हो गया हूँ। यह सुन शिवजी को आकाशवाणी हुई, हे शिवजी, कमलिनी से पूछो, वह कहेगी। कमलिनी ने आकर कहा कि पिछले जन्म में मैं पद्मावती नामक अप्सरा थी। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। मैं ब्राह्मण के पास गई। ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया कि हे पापिनी, तू कमलानी हो जा। ब्राह्मण के श्राप से मैं कमलानी हो गई। अब मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ, उसी से मेरा तेज है। इसको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। हंस ने कहा, मेरा श्याम वन श्वेत वन कैसे होवे? तू कमलानी की देह से छूत देही कैसे पावे? तब कमलानी ने कहा, यदि कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनाए वे, तब हमारा तुम्हारा दोनों का उद्धार होगा। फिर गीता के 10वें अध्याय का पाठ हंस और कामलिनी ने सुना। तब उसी समय उन दोनों का उद्धार हुआ। हंस अपने श्वेत वन को प्राप्त हुआ और कमलानी देवकन्या हुई। इससे आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे।